तुम रोज रोज जाते हो। अब उन्हें कौन बताए, जिनकी दिल लग गई है गोविंद से, उनके लिए वृंदावन दूर नहीं, ये तो बोरीवली है। उनके लिए तो वृंदावन भी दूर नहीं है माय डियर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर पूर्णिमा पे वृंदावन जाते हैं, यहीं से मुंबई से। ऐसे लोगों को जानता, हर पूर्णिमा पे जाते हैं। और पूर्णिमा का रिजल्ट भी हम लोगों के सामने है। पूर्णिमा कितना देती है। प्रिया कांजू के दर में आप जब पहुंचते हैं और जब वहां दीप दान करते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मैं सच कहता हूं, अगर सबसे ज्यादा किसी में देने का दम है तो वो परमात्मा में ही है, उससे ज्यादा कोई तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन प्रार्थना करने वाले में दम होना चाहिए, आह होनी चाहिए, पुकार में दम होना चाहिए, बनावटी खेलना नहीं। भगवान को तुमसे कोई नोट थोड़ी चाहिए, सपोर्ट थोड़ी चाहिए, वोट थोड़ी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, नकली हिंदू मत बनो, असली हिंदू बनो। नकली कौन है? जो हिंदू होने का दिखावा तो करते पर हिंदू है नहीं, सनातनी होने का दिखावा तो करते पर सनातनी है नहीं। कौन है सच्चा सनातनी? तुम्हारे घर में बर्थडे मनाया जाता है, बताइए कौन सी संस्कृति में बर्थडे है? हमारी में है, सनातन संस्कृति में मैरिज एनिवर्सरी क्या है? मैरिज है, मैरिज है हमारे यहां। कोर्ट मैरिज होती है, हमारे यहां विवाह होता है, हमारे यहां जन्मोत्सव होता है। क्या होता है? जन्मोत्सव। हमारे यहां केक नहीं काटे जाते, हमारे यहां मोमबत्तियां नहीं बुझाई जाती, हमारे यहां घी के दीपक जलाए जाते हैं उसकी प्रार्थना के लिए जिसका आज जन्म है। वो भगवान के आगे दीप जलाते, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ये हमारा पुत्र, भाई जो भी है, बहन जो है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर चले, इसके लिए दीपदान। उल्टा कर रहे हो भाई, तुम काहे के हिंदू हो? झूठ है ये, तुम नकली हिंदू हो, तुम असली नहीं हो। 81 के दिन पियोगे नहीं और 7-6 दिन पियो, खाओगे पियोगे, मंगलवार को छुओगे नहीं, ये नकली हिंदू तो नहीं है। ये क्या है ये? और कोई बोल दे तो ऐसे लोगों को हम नहीं सुनते। हम अपने मन के हिसाब से धर्म करते, तो मन के हिसाब से धर्म नहीं होता, जीवन भर पालन करना पड़ता है, तब जाके वो धर्मात्मा कहलाता है। एक दिन में गंगा जल चढ़ाने से शिव जी पे धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, पूरा जीवन लगता है धर्मात्मा बनने में। आर्टिफिशियल पीपल। इसलिए असली बनो। अगर अपने आप को भक्त कहलवाते हो तो जैसे भक्त हमसे पूर्व में हुए हैं वही क्रिया हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, बड़ों का करो सम्मान, किसी भी देवी देवता का मत करो अपमान, आदर से अपना जीवन जियो, नशा इत्यादि से दूर रहो, उल्टी सीधी हरकतों से दूर रहो, और जो मिल जाए सो खा लो, जो मिल जाए सो पहन लो, जो खाने को मिले उसमें से मिल बांट के खाओ, यही भक्ति है। पहले भगवान को समर्पित करो, उसके बाद कोई आ जाए तो उसे खिला दो, और उसके बाद ग्रहण कर लो, हो गई भगवान की भक्ति। इतने में ही बहुत है। जब आप भक्ति करने जाओगे तो पीछे से मायावादी लोग तुम्हें आवाज देंगे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं, अभी तुम्हारा ये नहीं, अभी तुम्हारा वो नहीं है। लेकिन जब तुम्हें भक्ति में भी आवाज देने लगे पीछे से और तुम रुक गए तो समझना तुम अभी असली भक्त नहीं बने। और अगर निकलते चले गए, सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले आज मुड़ के देख लिया तो भक्ति का पद छूट जाएगा, और चले गए। मैं अब से नहीं, कितने साल हो गए मुंबई आते हुए? कितने साल हो गए होंगे? 2007 में आए थे पहली बार। 7 में कि 8 में? 2007 से लगाओ कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल हो गए। 16 साल से लगातार मुंबई में दिसंबर में कथा हो रही है। स्थान बदले होंगे, कभी नई मुंबई, कभी पुरानी मुंबई, कभी भंदर, कभी बोरीवली, स्थान बदले पर 16 साल से मुंबई आ रहे हैं। इस बीच में तमाम हमारी तो यात्रा कॉन्टिन्यूस, या व्यासपीठ पे तो हम ही रहे। कितने लोग आए, कितने बदल गए, कितने लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे।
लेकिन यहां कितने लोग ऐसे हैं कि तब से उन्होंने कथा शुरू किया सुनना और अभी भी कथा सुन रहे, तब से लेके आज तक। तो ये रुक कौन गए? बोले जिनको पीछे से आवाज दे दी माया ने, अरे कहां पड़े रहते हो तुम, बार बार कथा में जाते हो, वही दिसंबर, वही 24 तारीख, वही कथावाचक, वही तुम्हारी कथा, पागल हो गए, हर साल जाते हो वहां। तो कुछ लोग रुक गए, रोक लिया घर वालों ने, माया वालों ने, और कुछ लोग ऐसे थे मीरा की तरह सबको झटक के, अरे तुम क्या साथ दोगे, मेरे मोहन की कथा है, मुझे गोविंद की कथा में जाना ही जाना है। एक बात बताएं, ये माया का सुख भी ना, ये जो संसार का भोग है ना, ये सताता है। एक भक्त की कथा मुझे यहीं पर, यही महाराष्ट्र के भक्त हुए। ये उस समय की बात है जब शिवाजी महाराज जब राज्य कर रहे थे महाराष्ट्र में, ये उस समय की बात है। गणेश नाथ जी की कथा आती है। गणेश नाथ जो भगवान के परम भक्त थे, छोटी, अच्छा, उनके माता पिता का एक विशेष उपकार उनके जीवन, ध्यान से सुने जो मम्मी पापा हैं। गणेश नाथ जी के माताजी पिताजी का यह उपकार रहा कि उन्होंने बच्चे को भोगवादी बनाने की बजाय भगवान का भक्त बनाया। माता पिता ने प्रेरणा दी कि तुम भजन किया करो, तुम भक्ति किया करो, ये किया करो, वो किया करो। आजकल के माँ बाप भक्त बनाने की इच्छा नहीं रखते। बोलो, रखते हैं? क्या रखते हैं इच्छा? इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, एडवोकेट बन जा, बिजनेसमैन बन जा, लंदन से पढ़ के आ जा, ऑस्ट्रेलिया से, कैलिफोर्निया से, न जाने कहां कहां से पढ़ के आ जा, फिर क्या करना, बोल बिजनेस कर यहां बढ़िया सा, कुछ बन जा। अच्छा चलो, उद्देश्य क्या है? बोले पैसा कमाओ। यही उद्देश्य है ना, इतना 10-15 साल खर्च करना पढ़ाई में, इसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाओ। कितनों के माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चे से कहते होंगे, बेटा एक माला जरूर किया करो, एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करो। क्यों? ये पैसा तो सिर्फ यहीं तक साथ आएगा तुम्हारे, इसके बाद तुम्हारी माला ही तुम्हारे साथ जाएगी, ये हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारे साथ जाएगा, यही तुम्हारे सब बुरे कर्मों का नाश करके तुम्हें गोविंद तक पहुंचाएगा। इसलिए पैसा चाहे 100, 200, 1000, 500 कम कमाना, लेकिन बेटा माला नहीं छूटनी चाहिए। ऐसे कितने माँ बाप हैं बोलो? अरे बचपन में जिद करोगे ना आप अपने बच्चों से, तो एक आध बार बच्चा गुस्सा भी होगा, रूठेगा भी, नहीं भी मानेगा, फिर भी डांट के बैठा लो। और बचपन में उसकी अगर हैबिट बन गई तो जीवन भर वो रोटी तो छोड़ देगा पर माला नहीं छोड़ेगा। बचपन की आदत इतनी अच्छी होती। यहां मैं देख रहा हूं तमाम बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जब मैं साथ में आया था तो वो नाक पहुंचने लायक थे। हाँ, अब नाक बहेगी तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अब मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हारी नाक नहीं बहती क्या? जुकाम होता है तो एम मुंह बना रहे फालतू का। अरे महाराज व्यासपीठ से नाक पुछवा रहे हो, का पुछवा में? नाक बहेगी तो नाक नहीं पहुंचोगे, फालतू की बातें करते हो। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा अभिप्राय मीन टू से कि वो दैट टाइम वो बहुत स्मॉल चिल्ड्रन थे। और आज मैं जब देख रहा हूं तो वो बच्चे बड़े हैं, कई बच्चों की तो शादी हो गई, कई बच्चों के तो बच्चे हो गए। लेकिन तब भी जब उन्होंने जिद करके कथा सुनी, आज भी वो कथा में बैठे हुए हैं। ये किसका प्रभाव है? ये भागवत कथा का ही प्रभाव है प्यारे। और आज सुख मुझे इसलिए हो रहा है कि वो बच्चे अपने बच्चों के साथ कथा सुन रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि उन्हें जो बचपन में मिला वो आप अपने बच्चों के बचपन में वो दे रहे हो। बनवारी के तो तीनों के तीनों सुन रहे हैं, तीन है कि चार है? दो पे दो है। अच्छा, मतलब एक दो और होने वाले हैं क्या? तो ठाकुर जी बुलवा रहे, पता नहीं, हमने कह भी रखा है ना सब सनातनियों को 2-2, 4-4 करना चाहिए, तो 2 पे तो है और दोनों बैठे हैं उसके। ये तो जो
गणेश नाथ जी थे, उनके माता पिता ने उनको भक्ति की प्रेरणा देकर बड़ा किया और बहुत छोटी सी उम्र में दोनों माता पिता विदा हो गए, बहुत छोटी सी उम्र में। लेकिन माता पिता के जाने का दुख नहीं हुआ गणेश नाथ जी को, कोई दुख नहीं। उनको लगा कि भगवान ने मुझे भक्ति करने के लिए फ्री कर दिया, कोई भोग पदार्थ नहीं, कोई भोग पदार्थ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी लगाई और एक लंगोटी लगाकर भगवान यहां आ गए, पंढरपुर विठल भगवान के यहाँ, और चकाचक जय हरि विठल श्री हरि विठल पांडुरंग विठल नाम ले लेके कीर्तन करने लगे। तो उनके नाम की चमक फैलने लगी, खूब चमक फैलने लगी, खूब चमक। जब पांडु रंग का नाम ले लेके नाचते झूमते गाते, उनके भक्ति की चमक फैलने लगी। तो ये उनका नाम का उस समय तो टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस समय तो यूट्यूब नहीं था, घर घर में नहीं चल रहे थे लाइव टेलीकास्ट हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं भक्ति के। अच्छा एक बात बताओ, उस समय कुछ भी नहीं था तो भी हम लोगों तक उनका नाम पहुंच गया। आज सब कुछ है तो भी कितनों का नाम कब तक रहेगा? सोचने की बात है कि नहीं? उस समय न मोबाइल था, न टीवी था, न पेपर था, कुछ नहीं। फिर भी मीरा का नाम आज तक है, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह, इनका नाम आज तक है। संत एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, सक्कुबाई, वो कुमार भक्त, और ये संत गणेशनाथ, इनका नाम आज तक है। दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा। अगर भक्ति सच्ची होगी तो नाम धरती पे अमर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब उनका जो नाम था वो चलते चलते पहुंचते पहुंचते शिवाजी महाराज तक पहुंच गया। और जब शिवाजी महाराज तक नाम पहुंचा तो शिवाजी महाराज उनका दर्शन करने के लिए पंढरपुर गए, और पंढरपुर पहुंचकर अपना मुकुट, देखो ये होते राजा, शिवाजी महाराज सच्चे सनातनी हैं। आजकल तो क्या बोले, हम कुछ कह नहीं सकते, टाइम बड़ा विचित्र है, ज्यादा कह दे तो, सच कह दो तो बुरा मान जाते हैं, पर ठीक है, अब बोलना भी क्यों है उतना। निगम पार्षद हो जाए ना, निगम पार्षद, और संत कोई भिक्षा मांगने आ जाए, उसे भी अच्छी नजर से नहीं देखते हम लोग, और कहने को हम कट्टर सनातनी बनते हैं अपने आप में। यहां नहीं, वहां की सोचो, उसे जवाब देना है। सच्चा सनातनी कैसा होता है सीखो शिवाजी महाराज से। अपना मुकुट उतार कर संत गणेश नाथ जी के चरणों में, छोटी सी उम्र है, ज्यादा बड़े नहीं अभी, उनके श्री चरणों में अपना मुकुट रख दिया और साष्टांग दंडवत की। और शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं आप मेरे महल में पधारें, मैं आपकी सेवा करूंगा। संत गणेशनाथ ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं यहीं ठीक हूं। बोले नहीं, मेरी बड़ी इच्छा, मेरी बड़ी इच्छा। अब महाराज राजा आदमी जिद करे, क्या करें। संत गणेशनाथ जी ने पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ कंकड़ उठाए और एक पोटली में बांधे और उनके संग चल पड़े। राजा ने बहुत जबरदस्त तैयारी करवाई, फूल बिछवाए, और दास दासियां खड़े हैं, आरती उतार रहे हैं। महाराज ने चरण प्रक्षालन के लिए पात्र मंगवाया, जल मंगवाया, इत्र इत्यादि मंगवाया, सुंदर सुंदर जल पिलवाया, और सुंदर सैया तैयार करवाई गई। सैया पे सुंदर पुष्प बिछे हुए, बिखरे हुए, थोड़ा बहुत फल वल खा लिए और कहा महाराज ने अब आप विश्राम करिए, हम कल आपका दर्शन करेंगे। शिवाजी महाराज चले गए और संत गणेश दास जब उस रूम में अकेले थे, कक्ष में अकेले थे, तो रोने लगे। किस लिए रो रहे हैं?
हे नाथ, मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, मेरे अंदर ही त्रुटि रह गई होगी, कोई मुझ में ही कोई भोग की इच्छा बाकी रह गई होगी, जिसके लिए आपने मुझे पंढरपुर से इस महल में भेज दिया। मेरी कमी है, वो रोमे सो रोमे, बिलखे, तड़फे, मुझ में कोई कमी रह गई होगी, ये मेरा ही अपराध है। अब क्या किया? थोड़ा सा फल खाया था, सैया पे पुष्प बिछे हुए हैं, क्या किया जानते हो? वो जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके लाए थे ना, उस सैया पे वो बिछा लिए और उनके ऊपर बैठे रहे रात भर और रोते रहे। शिवाजी महाराज पुष्प बिछा के गए, कोमल कोमल पुष्प, सुंदर गद्दा, सुख देने वाला गद्दा, और उस गद्दे के ऊपर वो पत्थर बिछा के, कंकड़ बिछा के वो बैठ गए और रोते रहे कि मुझसे क्या अपराध हो गया जो आपने मुझे पंढरपुर से यहाँ भेज दिया। मैंने तो कभी ये सुख सुविधा सोची भी नहीं है, ये भोग क्यों, ये भोग भोगने के लिए मुझे क्यों भेजा है? कहीं मेरे मन में रह गई होगी, इसीलिए कहीं आपने मेरे को दूर तो नहीं। अब रो रहे हैं वो, और हम लोग भोगों के लिए रो रहे हैं। संत को भोग मिल रहे हैं तो इसलिए रो रहे हैं, और हम भोगों के लिए रो रहे हैं। सुबह शिवाजी महाराज आए, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, कहो महाराज आपकी रात्रि कैसी कटी? तो उन्होंने कहा, हे महाराज, भगवत नाम स्मरण के बिना जो समय व्यतीत हो वो सबसे बुरा समय है। जिस समय अगर हम भगवान का नाम न जाप कर सकें, उस समय को हम कभी अच्छा नहीं कह सकते। शिवाजी महाराज समझ गए कि इनको कोई भोग्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, ऐसी अनुभूति नहीं, यहां लेके आया हूं, ये मेरा अपराध हुआ। इसलिए शिवाजी महाराज उनसे क्षमा मांगते हैं और फिर उन्हें आदर विदा करते हैं। हम और आप अगर भक्ति के पथ में है तो हमें भगवान जो दे दे उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए भगवान से कुछ भी, कुछ भी नहीं। चले गए ना व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी, क्या मांगा भगवान से? कुछ भी नहीं, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जाकर वन में बैठ गए। नारद जी महाराज आए थे और नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया कि मैं दासी का पुत्र था। वहां संतों की सेवा करने से, देखो आजकल मनुष्य में एक कमी है, आजकल मनुष्य सेवा करना नहीं चाहता, करवाना चाहता है। आज के बच्चे भी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, चेला भी गुरु जी की सेवा नहीं करना चाहते, भक्त भी भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। हम लोग यही सोचते कि हमसे पहले ठाकुर जी को वो ही नहला दे, हमें ठाकुर जी न नहलाने पड़े, हमें पोशाक न धारण करानी पड़े, हमें वो आरती न करनी पड़े, हमें ठाकुर जी बड़ा ध्यान करना पड़ता है। ये कैसे भक्त हैं हम? अरे भाग के दौड़ के कि मैं करूंगा पूजा, मैं करूंगा सेवा। जिसके मन में ऐसी ललक होती है वो सच्चा भक्त होता है। मैं करूंगा ठाकुर की सेवा। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से।